ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख। 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया जरा से उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं है। सच आखिर कब तक छुपेगा? जी हाँ, सच्चाई से पर्दा आज आखिर खुल ही गया। ऐसा हम नहीं खोल रहे हैं। दरअसल जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार प्रशांत किशोर को लेकर एक सच्चाई का दावा कर रहे हैं कि आखिर वो ये जो एजेंडा है कहां से अपनाते हैं। इस रिपोर्ट में पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की इस पूरी बयान को सुनिए। सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, या आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जरा बैलेंस शीट इनका देख लीजिए। बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू में कैसे गढ़ते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे थे बता दीजिए। 2681 रुपया 23 पैसा और 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया 38 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा। 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं है। आकाश से आया, पाताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2,883 रुपया 67 पैसा और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? एनरिका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे। पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48.75 लाख रुपया डोनेशन के रूप में 48.75 करोड़ वही तो बोले 48 करोड़ ना। हाँ वही तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया। वो 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया जरा से उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया। प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। सबसे ज्यादा डोनेशन इनको मिला है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। सब कंपनी एक के राज्य में, एक ही राज्य में आर्थिक प्राण इनका बसता है, वह प्राण है तेलंगाना। ये बेचारे बिजनेस तो सब जगह किए, लेकिन इनको इकोनॉमिकली शूट किया एक ही जगह। तेलंगाना बिहार से बहुत दूर है। अरे अब नया दौर है, हम लोग का दिमाग वहां पहुंच गया कि कहां पर है ये। सब खाता बही लेके हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप बताइए। और मेरा सवाल आपसे है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत निबंधित है। कंपनी एक्ट की धारा 8 कहता है, इसमें रजिस्टर्ड है, यह चैरिटेबल है, यह इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च,
सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। आपने ये क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का काम करते हैं, आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते? हम आप ही के मीडिया के साथियों के बारे में ये सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं कि हरिकीर्तन मंडली वाले हैं, तो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं? तो आपने इस पूरे बयान को सुना। दरअसल प्रशांत किशोर जो सच छिपाते थे, आखिर उसका उजागर जेडीयू ने कर ही दिया और प्रशांत किशोर की आखिर पोल खुल गई। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।